हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 16 भाग कंप्लीट कर दिए हैं, 17वां भाग चल रहा है। बिना समय बर्बाद करते हुए चलेंगे पढ़ाई की ओर। आज की क्लास का पहला प्रश्न, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राज्य सरकार में MOU हस्ताक्षरित करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 में आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर क्या है? उत्तर होगा चौथा, संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर। राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा दूसरा, जोधपुर। कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? उत्तर होगा पहला, सीमेंट। राज्य में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं? उत्तर होगा दूसरा, बनेड़ा, ब्यावर, टोंक। व्याख्या, राजस्थान में बीड़ी उद्योग के लिए तेंदू की पत्तियां पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होती हैं। बीड़ी उद्योग के लिए राजस्थान के जोधपुर, अजमेर, टोंक, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा, बनेड़ा आदि प्रसिद्ध हैं। सही सम्मिलित नहीं है। उत्तर होगा तीसरा। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं, जो कि हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर और ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा। व्याख्या, मोदी अल्केलाइन एवं केमिकल लिमिटेड भीलवाड़ा में स्थित हैं। रिको ने अलवर के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं? उत्तर होगा तीसरा, थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र में। व्याख्या, रिको द्वारा कोटपुतली, बहरोड जिले पूर्व में अलवर के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में जापानी संस्था जेट्रो के सहयोग से स्थापित किया गया है। बहुराष्ट्रीय जापानी कंपनियां यथा निसिन, मित्सुई, डाइकिन एवं डाइनीची कलर आदि संचालित हैं। एक अन्य जापानी जोन 534 एकड़ भूमि पर कोटपुतली, बहरोड पूर्व में अलवर जिले के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ज्ञातव्य है कि रिको द्वारा देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र नीमराना और घिलोट में जापानी क्षेत्र तथा घिलोट में एक कोरियाई निवेश क्षेत्र भी विकसित किया जा रहा है। राजस्थान में जेट्रो जापानी बाहा व्यापार संगठन ने अपना पहला औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थापित किया है? उत्तर होगा चौथा, नीमराना में। राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टतया नामांकित क्षेत्र हैं? उत्तर होगा दूसरा, घिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर। भारत का पहला देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र कंट्री स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल जोन रिको द्वारा कहाँ विकसित किया गया है? उत्तर होगा दूसरा, नीमराना में जापानी औद्योगिक पार्क। रिको ने अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं? उत्तर होगा पहला, 340। व्याख्या, राजस्थान में रिको ने दिसंबर 2025 तक 445 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं। वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम निर्यात उत्पाद रहे हैं। पहला, इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण। व्याख्या, वर्तमान में सर्वाधिक निर्यात वाली वस्तुएं, पहली, अभियांत्रिकी वस्तुएं 19,849.29 करोड़, दूसरी, रत्न एवं आभूषण 17,567.87 करोड़, तीसरी, धातु जो कि हैं 10,024.82 करोड़, चौथा, कपड़ा 9,700.60 करोड़, पांचवा, हस्तकला 8,444.04 करोड़, छठा, कृषि एवं खाद्य उत्पाद 7,195.18 करोड़। वर्ष 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष 5 निर्यात वस्तुओं में निम्न में से कौन सी नहीं आती हैं? उत्तर होगा चौथा, कृषि और खाद्य उत्पाद नहीं आता है इसमें। 2023-24 में राजस्थान से निर्यात किए गए करोड़ रुपए में निम्न उत्पादों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर होगा तीसरा, यानी सबसे पहले इंजीनियरिंग, उसके बाद रत्न एवं आभूषण, उसके बाद लौह व अलोह धातुएं और फिर कपड़ा। वर्ष 2023-24 में राजस्थान का शीर्ष निर्यात मद निम्न में से कौन सी थी? उत्तर होगा तीसरा, अभियांत्रिकी वस्तुएं। राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है? उत्तर होगा पहला, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर।
व्याख्या। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर राज्य में जस्ते के खनन एवं परिशोधन हेतु 10 जनवरी 1966 में प्रारंभ किए गए इस उपक्रम के अंतर्गत रामपुरा आंगूचा खनन परिसर, भीलवाड़ा और चंदेरिया सीसा जस्ता सिमेल्टर प्रदावक चित्तौड़गढ़ आते हैं। सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा पहला, यानी सबसे पहले सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड सुमेलित होगा जयपुर से। राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जयपुर से सुमेलित होगा। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा से। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क सुमेलित होंगे धौलपुर से। व्याख्या। सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड सांभर जयपुर में स्थापित 1964 केंद्र सरकार के इस उपक्रम में 60% हिंदुस्तान सॉल्ट्स व 40% अंश राजस्थान सरकार का है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर केंद्र सरकार व रीको के सहयोग से 1978 में इसकी स्थापना जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में की गई। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा, यहाँ सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर, यह दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। महिंद्रा कंपनी द्वारा स्थापित सेज है। उत्तर होगा तीसरा, जयपुर। व्याख्या। निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु आयात निर्यात नीति 1997 से 2002 नीति के तहत राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास अधिनियम 2003 पेश किया गया, जो 10 सितंबर 2003 को पारित हुआ। इसके तहत राज्य की विशेष आर्थिक क्षेत्र से नीति जारी की गई। उपयुक्त राज्य अधिनियम प्रवृत्त होने के पश्चात केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज अधिनियम 2005 अधिनियमित किया, जो 10 फरवरी 2006 से प्रवृत्त हुआ। कालांतर में राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा राजस्थान विशेष आर्थिक जोन 2015 पारित किया गया। भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान में अब तक 8 सेज स्थापित हेतु स्वीकृति दी है। पहला, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल जोन जयपुर, महिंद्रा गैस्को डेवलपर्स और रीको का संयुक्त रूप से स्थापित किया गया, यह राजस्थान का प्रथम सेज है। जेम्स एवं ज्वेलरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रथम सीतापुरा जयपुर, जेम्स एवं ज्वेलरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वितीय सीतापुरा जयपुर। सोमानी वस्टेड लिमिटेड खुशखेड़ा भर्तृहरि नगर, जैनपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, वाटिका जयपुर सेज डेवलपर्स लिमिटेड जयपुर। सातवां, मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम कापरडा जोधपुर में और RNB इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड खारा बीकानेर। जयपुर में स्थित IT पार्क किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा पहला, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है? उत्तर होगा पहला, RNB इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है? उत्तर होगा पहला, RNB इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर होगा तीसरा, 2015 में। रीको ने महिंद्रा समूह के सहयोग से मल्टी सेक्टर सेज कहाँ विकसित किया है? उत्तर होगा दूसरा, जयपुर में। राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? उत्तर होगा चौथा, अलवर में। टपुकड़ा भर्तृहरि नगर जिला पूर्व में अलवर। फरवरी 2014 में मुख्यमंत्री ने इस स्थान पर होंडा कोर्स इंडिया के प्लांट का उद्घाटन किया व यहां निर्मित पहली कार की लॉन्चिंग की। टपुकड़ा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। जापानी मोटर कंपनी होंडा द्वारा स्थापित यह भारत का पहला कार उत्पादन प्लांट है जिसका अधिकतर हिस्सा ग्रीनरी अर्थात ग्रीन प्लांट को समर्पित है। राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना स्थित है। उत्तर होगा पहला, भिवाड़ी। व्याख्या। आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी भर्तृहरि नगर जिले पूर्व में अलवर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी अधिकांश औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर रखी हैं। रीको ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सहयोग से ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर भिवाड़ी योजना प्रारंभ की है। ज्ञातव्य है कि भिवाड़ी में उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन बनाया जाएगा। भिवाड़ी में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भी स्थापित है।
राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? उत्तर होगा दूसरा, चमड़ा उद्योग में। व्याख्या, चूने की क्रिया में तीव्रता लाने के लिए चूने का लगभग दशमांश सोडियम सल्फाइड भी कुंडों में घोलते हैं। इसके जल विश्लेषण में से सोडियम हाइड्रोसल्फाइड बनता है जो कोशिकी थिलीकरण की गति को तीव्र कर देता है। इसके उचित प्रयोग से बाल विलेय या विघटित होकर आसानी से निकल जाते हैं। सही विकल्प है, उत्तर होगा तीसरा, यानी पहला और तीसरा सही है। पहला है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया। बीकानेर में स्टेट वुलन मिल स्थित है। दोनों कथन सत्य हैं। टायर फैक्ट्री कांकरोली, राजसमंद तथा भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र है। किस स्थान से उत्पादित नमक कोसिया के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा पहला, पचपदरा। सांभर झील जयपुर से तैयार किए जाने वाले नमक को सांभरी कहा जाता था और पचपदरा बालोतरा में तैयार किए जाने वाले नमक को कोसिया कहा जाता है। डीडवाना का नमक डीडू के नाम से प्रसिद्ध था। उल्लेखनीय है कि पचपदरा झील में खारवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं। राजसीको राजस्थान में आयातकों व निर्यातकों को सूखे बंदरगाह, इंग्लैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है। ये सूखे बंदरगाह स्थित हैं। उत्तर होगा पहला, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी में। व्याख्या, राजसीको द्वारा संचालित सूखे बंदरगाह आईसीडी मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर 1989, बासनी जोधपुर 1995, भिवाड़ी भर्तृहरि नगर 2 फरवरी 1999, भीलवाड़ा 7 दिसंबर 2000, बीकानेर निर्माणाधीन, सीतापुरा जयपुर निर्माणाधीन तथा पचपदरा बालोतरा व करौली में प्रस्तावित। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित हैं। उत्तर होगा पहला, झामरकोटड़ा उदयपुर में। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। ये केंद्र स्थित है। उत्तर होगा पहला, अजमेर, जयपुर, सिरोही में। व्याख्या, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पास उद्यमियों को राज्य सरकार की सहायता से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 3 प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं। पहला पुष्कर अजमेर, दूसरा संकुल मानसरोवर जयपुर, तीसरा माउंट आबू सिरोही। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? उत्तर होगा दूसरा, उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा। व्याख्या, राज्य में जिलों का औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर किया गया वर्गीकरण। पहला, श्रेणी विशिष्ट। विशिष्ट श्रेणी में केवल जयपुर जिला है। श्रेणी ए, इसमें अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बारां, कोटा, अजमेर, पाली जिले हैं। श्रेणी बी में आते हैं बांसवाड़ा, नागौर, टोंक, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, बीकानेर, करौली, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर जिले इसमें सम्मिलित हैं। चौथा है श्रेणी सी। इस श्रेणी में चूरू, झालावाड़, बूंदी, सिरोही, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, धौलपुर जिले हैं। किस तारीख को राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME दिवस मनाया जाता है? उत्तर होगा दूसरा, 17 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व MSME दिवस 27 जून तथा राजस्थान MSME दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय भारत, जय हिंद।